नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूं, ये कहानी सिर्फ एक वीडियो या एक बयान की नहीं है। ये उस सच्चाई की भी झलक है जिसे अक्सर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शोर में दबा दिया जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाते हैं, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल मिलकर ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, तब दुनिया को लगता है कि ये एक तरफा खेल है। लेकिन जैसे ही एक भारतीय आवाज पूर्व मेजर गौरव आर्य, जी हाँ, पूर्व मेजर गौरव आर्य इस पूरे नैरेटिव को चुनौती देती हैं, तब असल तस्वीर सामने आने लगती है। तो क्या है वो तस्वीर, क्या है ट्रंप का बयान और क्या है इसके मायने और क्यों शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है, सब बताऊंगी आपको। हर पहलू पर होगी बात, क्योंकि ट्रंप का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ट्रंप कभी एक तरफ इसको युद्ध को विराम लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे इस तरह के बयान। तो दोस्तों, मेजर गौरव आर्य का 60 सेकंड का वीडियो सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सवाल है। स्ट्रैटेजिक सवाल उन्होंने सीधे पूछा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूरोप का इतना फायदा होता है, तो नेटो देश खुलकर अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहे। सीधा सवाल है। यह सवाल छोटा जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे छिपा संकेत एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या अमेरिका वास्तव में इस युद्ध में अकेला पड़ रहा है? यह सवाल यहां पर खड़ा होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां से गुजरने वाले तेल पर यूरोप और एशिया दोनों निर्भर हैं। लेकिन जब ईरान के साथ तनाव बढ़ता है, तब वही देश जो इस रास्ते से लाभ लेते हैं, सीधे के सीधे युद्ध में शामिल होने से बचते नजर आते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आर्थिक हित और सैन्य जोखिम दोनों को लेकर पश्चिमी देशों के बीच गहरी हिचकिचाहट है। और ऐसी जब बयानबाजी आती है या ऐसे जब सवाल आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि अमेरिका अकेले पड़ रहा है। ट्रंप की रणनीति पर अगर गौर करें तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है। वो चाहते हैं कि उनके सहयोगी देश भी इस लड़ाई में कूदें, ताकि अमेरिका अकेले जोखिम ना उठाए। लेकिन फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश खुलकर समर्थन देने से बच रहे हैं। इसका कारण सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति और आर्थिक संतुलन भी है। कोई भी देश जो है सीधे युद्ध में शामिल होकर अपनी अर्थव्यवस्था और जनता को खतरे में नहीं डालना चाहता। और यहीं पर मेजर गौरव आर्य का जो तंज है वो असर करता है। उन्होंने कहा कि ये देश शर्मी में है, यानी सब समझते हैं कि अमेरिका की रणनीति में खामियां हैं, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है। अब दोस्तों, ये जो बयान है केवल व्यंग्य नहीं है, बल्कि पश्चिमी गठबंधन की कमजोर होती एकजुटता का संकेत है। तो देखिए, अब अगर हम भारत के नजरिए से इसको देखें, तो स्थिति जो है वो और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत खुद को विश्व गुरु के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन जब बात अमेरिका या इजराइल की आलोचना की आती है, तो आधिकारिक स्तर पर चुप्पी जो है वो साफ दिखाई देती है। और इसके पीछे कई जो कारण हैं वो हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई कारण, जैसे कि इसके पीछे कई कारण ये कि रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सौदे और वैश्विक संतुलन, ये तमाम वो कारण है जो हो सकते हैं। लेकिन यहां पर चुप्पी तब सवालों के घेरे में आ जाती है जब एक पूर्व सैन्य अधिकारी खुलकर इन मुद्दों पर बोलता है, मुखर होकर अपनी बात रखता है। अब देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर चल रही जो बहसें हैं वो अब उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं जितनी कि युद्ध भूमि। मेजर गौरव आर्य जैसे लोग इस नैरेटिव को चुनौती देकर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जी हाँ, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण।
और इसी दृष्टिकोण को समझना, इसके मायने रखना ये ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ज़रूरी सावधानी, वो भी बेहद अहम है, क्योंकि किसी भी बयान या किसी भी वीडियो को पूरी की पूरी सच्चाई मान लेना खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा से बहुस्तरीय होती है, जहां हर देश अपने हितों के हिसाब से चाल चलता है। अमेरिका, इजराइल, ईरान, तीनों अपने आप में अपने अपने एजेंडे हैं उनके, और हर बयान उसी रणनीति का, उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही कोई टिप्पणी या ऐसे ही कोई बयान नहीं आ जाता है। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही है, बल्कि अमेरिका की जो ताकत है वो अब भी बड़ी है, लेकिन उसे बिना शर्त समर्थन मिलना अब तय नहीं है। तो सहयोगी देश अब अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, और यही कारण भी है कि ट्रंप जैसे नेता भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते हैं। और यही जो नाराजगी है, यही नाराजगी के चलते वो इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर करते हैं, जिससे ये नजर आता है कि जो अमेरिका है वो अलग थलग कहीं ना कहीं पड़ गया है। लेकिन वर्चस्व की अगर बात करें तो वो कहीं ना अभी खत्म कहना ये जल्दबाजी होगी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या हम सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनकर अपनी राय बना रहे हैं, या फिर हम हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों असली ताकत सिर्फ सैन्य बल में नहीं है, बल्कि सच को पहचानने और उसे समझने की क्षमता में होती है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।